रेमडेसिविर की शॉर्टेज बहुत चल रही है, तो क्या कारण है? आपकी तरफ से रेमडेसिविर बनाया तो जा रहा है, लेकिन अपने देश के लिए नहीं बनाया जा रहा, आप विदेशों में इसकी सप्लाई कर रहे हैं। ये आपकी बात सच है, क्योंकि सरकार के कानून इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अलग हैं और अपने देश में उसकी सप्लाई के कानून अलग हैं। तो अपने देश में जब तक आप कानूनों को तोड़ोगे नहीं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, पीएमओ ऑफिस से लेके डीजीएफडी से लेके ड्रग कंट्रोलर इंडिया से लेके स्टेट चीफ मिनिस्टर से लेके, जिनको सबको कानून अभी तक नहीं समझ लगा। सबको सारा कानून मालूम है, तोड़ने की हिम्मत वाला आदमी चाहिए। 10 से 15 हज़ार अगर सरकार आपको परमिशन दे देती है, पंजाब सरकार, इस पैंडेमिक में, तो ये जो मरीज को इंजेक्शन कितने का अवेलेबल हो सकता है? मरीज़ को ये 1500 रुपये इंक्लूसिव ऑल टैक्सीज अवेलेबल होगा और 1200 रुपये होलसेलर को अवेलेबल होगा, क्योंकि उसको माल ले जाना है, गोदाम में रखना है और एक एक करके रिटेलर्स को बेचना है। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। कोरोना का विकराल रूप धारण करता जा रहा है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, हर दिन लोग मर रहे हैं। पंजाब की बात करें तो हमारे पास रेमडेसिविर की कमी है, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ऐसी फैक्ट्री में लेकर आए हैं। यहाँ यदि सरकार इन्हें परमिशन देती है तो इनका दावा है कि ये इतनी रेमडेसिविर बना देंगे कि पूरे पंजाब की किल्लत दूर हो सकती है। हम पहुँचे हैं क्वालिटी फार्मास्यूटिकल में, हमारे साथ हैं क्वालिटी फार्मास्यूटिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश कुमार। उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। रमेश जी, जैसे देखिए पूरे देश में ये कोरोना काल आया हुआ है और रेमडेसिविर की शॉर्टेज बहुत चल रही है, तो क्या कारण है? आपकी तरफ से रेमडेसिविर बनाया तो जा रहा है, लेकिन अपने देश के लिए नहीं बनाया जा रहा, आप विदेशों में इसकी सप्लाई कर रहे हैं। ये आपकी बात सच है, क्योंकि सरकार के कानून इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अलग हैं और अपने देश में उसकी सप्लाई के कानून अलग हैं। इंडिया में सिर्फ गिलेट को ही मार्केट करने की परमिशन दी है। इंडिया में गिलेट का पेटेंट एग्जिस्ट करता है, वो पेटेंट सरकार ने नहीं तोड़ा है। इसलिए सब जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो रॉ मटेरियल अनरजिस्टर्ड सोर्स से लेते हैं, फॉर्म 10 नहीं लेते, एडवांस लाइसेंस के अगेंस्ट लेते हैं और वो फिनिश गुड्स की एनओसी लेते हैं अपने ड्रग कंट्रोलर से। वो एनओसी एक रेगुलर परमिशन नहीं होती, वो क्वांटिटी बेस्ड परमिशन होती है और वो क्वांटिटी बेस्ड ही लाइसेंस होता है, एडवांस लाइसेंस। तो क्वांटिटी बेस्ड ही वो लोग बेचते हैं। तो अपने देश में जब तक आप कानूनों को तोड़ोगे नहीं, 10 फॉर्म 10 को तोड़ो और 122E जो न्यू ड्रग के कानून को आप एग्जम्पशन दो, चाहे 2 महीनों के लिए दो या कोविड पीरियड के लिए दो, तो नेचुरली आपके कंट्री में भी रेमडेसिविर हम लोग बेच सकते हैं। तो आपने जैसे कहा कि एक कंपनी गिलेट को ही ये अप्रूवल दी गई है भारत सरकार की ओर से, ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों, ये सरकार जानती है, मैं थोड़ी जान सकता हूँ गिलेट को क्यों दी है। अप्लाई उन्होंने की है तो उन्हीं को मिलनी थी, उनका ये रिसर्च प्रोडक्ट है। लेकिन पैंडेमिक में रिसर्च प्रोडक्ट पेटेंट लॉ तोड़ सकता है अंडर सेक्शन 61। सेक्शन 61 पेटेंट लॉ रिवोक किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अगर वो चाहे तो वो रिवोक कर सकती है। आपकी ओर से जो रेमडेसिविर बनाया जा रहा है, फिलहाल आप कहाँ, किन देशों को बेच रहे हैं आप? हम बेच तो 70 कंट्रीज़ के लिए हैं, लेकिन अब भी नहीं बेच रहे। माल हमारे पास पड़ा है, कुछ माल चाइना से आने के लिए रॉ मटेरियल तैयार पड़ा है, लेकिन ना तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ना इंडिया में बेच सकते हैं, ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आपकी ओर से जो सामान बना लिया गया रेमडेसिविर, अब आपको उसे बेचने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि सरकार ने शायद एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी है। सरकार ने एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई है, लेकिन चैप्टर 4 पे पाबंदी नहीं है। फिर भी जो कस्टम ऑफिसर है, डीजीएफडी है, सरकार से, पीएम हाउस से डरती है और वो हमें माल बाहर जाने नहीं देती। तो क्या आपकी ओर से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पंजाब गवर्नमेंट से रेमडेसिविर बेचने की परमिशन मांगी गई थी भी? अगर आपको ये परमिशन दी जाती है तो फिर आप यहाँ इतने सक्षम हो जाएंगे कि एक फ्लड आ जाएगा, रेमडेसिविर की कमी दूर हो जाएगी? ये फ्लड वाली बात शायद नहीं पॉसिबल हो सकेगी। जो हमारे पास है माल, अगर परमिशन मिलती है तो हम बेच देंगे, लेकिन 2 कानून तोड़ देंगे, उसकी सज़ा भी हमें लेनी पड़ेगी, उसका जुर्माना भी हमें देना पड़ेगा।
बाकी अगर माल ये इंपोर्ट नहीं करने देंगे तो अगला माल कहाँ से आएगा, ये आप देख लीजिए। अगर अगला माल आने की भी परमिशन है और लोकल परमिशन भी मिलती है तो सचमुच फ्लड आ सकता है। तो आपको ये नहीं लगता जैसे सरकार ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है, आपके पास सामान दवाइयाँ बनकर तैयार पड़ी हैं, तो सरकार को कम से कम ऐसा कोई उपाय करना चाहिए कि आपके पास जो दवाइयाँ बन गई हैं, इससे आपका भी नुकसान नहीं होगा, तो जो बाज़ार में किल्लत है रेमडेसिविर की वो भी दूर हो जाएगी। क्या सरकार को ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए, आपको क्या लगता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को उठाना चाहिए कि जो पिछली हमने ड्यूटी फ्री लिए हुए हैं लाइसेंसेस, उनकी ड्यूटी को हमें बोले हम जमा करा देते हैं। 7.5% ड्यूटी है, जीएसटी का तो कोई है नहीं इतना चक्कर, क्योंकि जीएसटी हमने पे करके ली होती है, क्योंकि फिनिश के ऊपर हमने जीएसटी लगा के बेचनी होती है। इसलिए जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, इसमें मेन अड़चन फॉर्म 10 की है और 122E की है। आपने देखी कहा कि जो कुछ अड़चने हैं, 2 लॉ हैं जिसमें अड़चने, जैसे पैंडेमिक करेगी तो जैसे पैंडेमिक है, मेरा सवाल ये है, देखिए पैंडेमिक सकती है, अगर करेगी तो है ना, मैं सरकार थोड़ी हूँ। आप सरकार नहीं हैं, आपके जैसे क्या कुछ और ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो ये क्षमता रखते हैं रेमडेसिविर बनाने की, और क्या उनकी ओर से सरकार को कभी अप्रोच किया गया? हाँ, मिस्टर मनसूख थे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र में, वो यहाँ के मंत्री थे, वो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे। उन्होंने 80 आदमियों का वेबिनार किया था और उन 80 आदमियों में इतनी कैपेबिलिटी थी कि उनके पास रॉ मटेरियल भी था, उनके पास फिनिश बनाने की कैपेसिटी भी थी, लेकिन उनके पास गिलेट का अप्रूवल नहीं था। तो मिस्टर मनसूख ने कहा था कि वो पेटेंट तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं वो कर पाए। अगर वो कर देते तो मेरे पास आने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, मार्केट में काफ़ी सामान होना था। तो हमारी जानकारी के मुताबिक जो रेमडेसिविर है, वैसे तो ये करीब 4-5 हज़ार रुपये इसकी जो कॉस्ट MRP होती है, फिलहाल तो सरकार की ओर से सप्लाई दी गई थी। ब्लैक में मिल रहा है इस समय बाज़ार में 10 से 15 हज़ार। अगर सरकार आपको परमिशन दे देती है, पंजाब सरकार, इस पैंडेमिक में, तो ये जो मरीज़ को इंजेक्शन कितने का अवेलेबल हो सकता है? मरीज़ को ये 1500 रुपये इंक्लूसिव ऑल टैक्सीज अवेलेबल होगा और 1200 रुपये होलसेलर को अवेलेबल होगा, क्योंकि उसको माल ले जाना है, गोदाम में रखना है और एक एक करके रिटेलर्स को बेचना है। तो आपकी ओर से जैसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया या ड्रग कंट्रोलर ऑफ पंजाब या मुख्यमंत्री पंजाब, इनसे किसी से संपर्क किया गया भाई आपको ये परमिशन दी जाए तो हम ये जो रेमडेसिविर की किल्लत है वो दूर हो जाएगी और लोग जो मर रहे हैं उन्हें बचाया जा सकेगा? जी हाँ, बिल्कुल किया गया है। अपने चीफ मिनिस्टर क्या अपने डिपार्टमेंट को हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन भेज दी हुई है। अभी उनकी मर्ज़ी है, उन्हीं के पास है वो रिप्रेजेंटेशन, उनको सब कुछ पता है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, PMO ऑफिस से लेके DGFD से लेके ड्रग कंट्रोलर इंडिया से लेके स्टेट चीफ मिनिस्टर से लेके, जिनको सबको कानून अभी तक नहीं समझ लगा। सबको सारा कानून मालूम है, तोड़ने की हिम्मत वाला आदमी चाहिए। मोदी जी शायद कर दें ये। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई मांग रखना चाहेंगे कि इस पे क्या किया जाए भी ताकि ये रेमडेसिविर की फ़िलहाल शॉर्टेज को दूर किया जा सके और जो लोग मर रहे हैं उन्हें बचाया जा सके? जी हाँ, PM आपका बहुत स्ट्रांग है। अगर वो चाहे तो गिलेट का पेटेंट तोड़ के और डिपार्टमेंट CDSCO को बोले कि फॉर्म 10 की एग्जम्पशन दो और 122E की एग्जम्पशन दो, वो खुद बोलें तो एक ही पल में माल सारे इंडिया में फ्लड हो जाएगा। अच्छा, कुल मिलाकर ये कहा जाए अगर भी रेमडेसिविर की कमी नहीं है, लेकिन नियम ऐसे हैं कि जिसके कारण आप लोगों के आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप लोकल मार्केट में ये सामान बना होने के बावजूद भी दे नहीं सकते हैं। आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं भंडारी जी, बिल्कुल सच है ये नियम ही ऐसे हैं। नियमों की एग्जम्पशन अगर 2-4 महीने के लिए मिलती है तो पूरे देश में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये देखिए, ये रमेश हैं, रमेश कुमार क्वालिटी फार्मास्यूटिकल के MD हैं। इनका कहना है कि रेमडेसिविर बनाने में ये सक्षम है अगर इन्हें सरकार परमिट करती है, क्योंकि नियम कुछ ऐसे हैं। इनकी ओर से चाइना से जो है अपना रॉ मटेरियल मंगाया जाता है। अगर सरकार एग्जम्प्ट करती है, कुछ नियम ऐसे बनाती है और कुछ नियमों को में बदलाव करती है, तो रेमडेसिविर की कोई भी जो है हमारे यहाँ कमी नहीं होगी। और जो इंजेक्शन लोग इस समय 5,000 में 10,000 में लेने को तैयार हैं और पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, वो कमी भी दूर हो जाएगी। इनका ये दावा है। यदि सरकार हमें तमाम परमिशन देती है और अलाउ करती है
कि इसे हम बेच सकें और पूरे कागज़ इन नियम ऐसे बना देती है तो ये मरीज को 1500 रुपये में रेमडेसिविर उपलब्ध करवा देंगे। ये देखिए बड़ी चिंता का विषय है। सब कुछ हमारे पास है, एक भूखे व्यक्ति के सामने प्लेट में खाना पड़ा हुआ है लेकिन वो खा नहीं सकता क्योंकि नियम ऐसे हैं, इनके हाथ बंधे हुए हैं, इनके पास सामान पड़ा हुआ है। एक तरफ तो एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगी हुई है, सामान बाहर नहीं जा सकता, यहाँ पर लोगों को ये दे नहीं सकते। अब इन्हें ये भी डर सताने लगा है कि कहीं यहाँ पर पड़ा सामान का करोड़ों का जो दवाई हैं वो खराब ही ना हो जाए। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।